हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बायो चैनल और आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में और क्या करता है नर्वस सिस्टम, कुछ इसके बारे में। आपने अगर अटेंड नहीं किया है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए दूसरा सिस्टम भी हमारे पास है, एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने बोला था नर्वस सिस्टम क्या इंस्टेंट और फास्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एक्शंस में हेल्पफुल होता है, हमारे मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, ब्लड में हुई जितने भी डिस्टर्बेंस में ब्लड में है, आपके सेल्स के इंटरनल सेल्स में है, उनको जो है वो ठीक करता है। ठीक है, उनके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो अभी हम देख रहे हैं किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि न्यूरल सिस्टम के बारे में। देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी में वर्क करता है और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और उसके बाद जिसको हम बोलते हैं सीएनएस। सेकंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या है आपका, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। अच्छा, अब ये है क्या एक्चुअल में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, वो चीजें जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, जिसमें हमारा सबसे सुपीरियर ब्रेन एंड देन उसका अगर देखा जाए तो असिस्टेंट, ये करो कि उससे इन्फीरियर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। देन उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस बोलते हैं, और यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सब क्या करते हैं, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि बॉडी में जितना भी नर्वस सिस्टम होता है, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, जितने न्यूरल सेल्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसमें भी दो पार्ट हैं, एक ऑटोनॉमिक है, एक सोमैटिक है। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें हमारा ब्रेन मतलब विदाउट आपके इंफॉर्मेशन के, ये कह लो कि विदाउट आपकी परमिशन के वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने खाना खाया, ठीक है, तो क्या खाना पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए जो मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में क्या, या पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसकी परमिशन लेता है बॉडी आपसे? नहीं लेता है। ब्रेन आपकी उसकी परमिशन लेता है? नहीं लेता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। आप सोते हैं तो सोते टाइम भी आपकी पूरी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से, उस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है। ये किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है ब्रेन से। ठीक, ओके। ये है सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जिसमें बॉडी आपसे परमिशन लेती है, या ये कह लो कि आप खुद उसको क्या बोलते हो, ऑर्डर देते हो, जिसके बाद उसमें वर्क होता है, उसमें फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं जाना है तो जितने भी मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, जितनी भी स्केलेटल एक्टिविटीज हैं, वो किसके थ्रू होंगे, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होंगे। मैंने क्या बोला, स्केलेटल एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब इससे। और जितने भी इनवॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी आपको पता होगा ना, इनवॉलंटरी मतलब जिसमें आपकी परमिशन ना हो, जो विदाउट आपकी नॉलेज के हो जाए, ठीक है। और वॉलंटरी किससे, सोमैटिक से। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो बॉडी में पूरे में हमारे फैले रहते हैं। सीएनएस हमारा दो पार्ट में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपका जो बैकबोन के अंदर होता है, ठीक है, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन कहाँ, हमारे हेड में। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट किसके हैं, सीएनएस के। अब आज हम देखेंगे किस किस के बारे में, ब्रेन के बारे में, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, उसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। क्या क्या पार्ट होते हैं देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो देखिए, ब्रेन हमारा जो है टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट्स में, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन,
फिर मिड ब्रेन और लास्ट में है हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट में ब्रेन जो है हमारा डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स में। इसके भी पार्ट्स होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ है ब्रेन में और एक्चुअल में इनकी पोजीशन क्या होती है। तो देखिए फोर ब्रेन जो होता है, जितना भी आपको ब्रेन दिखाई देता है पूरे आपकी खोपड़ी में, कह लो कि आपके हेड में जितना भी आपको ब्रेन दिखाई देता है वो सब किस में आता है, फोर ब्रेन में। देखिए यहां से लगाकर ये पूरा इधर ये जितना भी पार्ट आपको दिखता है ये सब किस में आता है, फोर ब्रेन में आता है। ठीक है, अब इसको कैसे देखा जाए। ब्रेन हम जानते हैं कुछ इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है, ये जानते हैं हम। ठीक है, कुछ इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर का पार्ट है, ये जितना भी ऊपर का पार्ट है यहां से लगाकर ये पूरा जिसमें आता है ये क्या है, ये फोर ब्रेन है। ठीक है, हमको ये भी पता है या नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होता है। जो फोर ब्रेन होता है, क्या होता है, जो फोर ब्रेन, ना कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जो फोर ब्रेन होता है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन का जो हाफ डिवीजन होता है वो किसके थ्रू अटैच, मतलब कि वो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेरिब्रम। फोर ब्रेन मैंने क्या बताया, 3 पार्ट है टोटल, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन इसको बोलते हैं। फोर ब्रेन जो है वो उसका भी डिवीजन किसमें होता है, सेरिब्रम में। सेरिब्रम जो है कि आपको ये मैंने बताया जो ऊपर का पार्ट है, ये जो दिखता है यहां से लेके ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये किस में आएगा, ये फोर ब्रेन में आएगा। ठीक है, सेरिब्रम में, इसको सेरिब्रम बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो है इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बताया गया कि हाँ ब्रेन को आप बीच से डाइसेक्ट कर सकते हो प्रॉपरली। सी पूरी ब्रेन है, पूरा पूरा जो बीच से डाइसेक्ट हो जाएगा पूरा प्रॉपरली अलग अलग हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ्स में लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्वल हाफ में डिवाइडेड है तो कहीं से अटैच नहीं है, अटैच रहता है। और उसको अटैच करने का काम कौन करता है, उसको अटैच करने का काम करता है कार्पोरा कैलोसम। ये जो नाम दिखाया गया आपको, ये जो लिखा हुआ है कार्पस कैलोसम। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है सिर्फ ऊपर का, इंटरनल नहीं डिवाइडेड रहता है, इंटरनल पूरा अटैच रहता है। ऊपर का जितना भी फोर ब्रेन है ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। ठीक है, और बीच में जो है ये किससे अटैच रहता है, कार्पस कैलोसम से। ठीक, तो ये 2 पार्ट में देख लीजिए। उसके बाद आते हैं मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सॉरी 2 पार्ट होते हैं मिड ब्रेन, इंफीरियर कॉरिकुलाई और सुपीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर कॉलिकुलाई ये लिखा हुआ देखिए आप, देखिए इंफीरियर कॉलिकुलाई और सुपीरियर कॉलिकुलाई। अभी आपको रफली बता देता हूँ, फिर प्रॉपर्ली बताऊंगा किस तरीके से कहाँ कहाँ पर एडजस्ट होते हैं ये इंफीरियर कॉलिकुलाई, सुपीरियर कॉलिकुलाई। और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, ये 3 पार्ट। फोर ब्रेन आपका सेरिब्रम में डिवाइडेड होता है। सेरिब्रम में भी हमारे पास लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी उसमें लोब्स होते हैं। मतलब क्या है, फोर ब्रेन जो है सेरिब्रम में डिवाइड हुआ। सेरिब्रम मतलब क्या, जो भी अपर पार्ट है ब्रेन का जो हमको विजुअल होता है मोस्टली वो सेरिब्रम है, अपर, ये पूरा पूरा इतना पार्ट। ठीक है, ये इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइडेड हुआ, लेफ्ट और राइट में। किसमें किसमें, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ। ठीक है, और यही जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है ये भी अगर देखा जाए तो डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में, 4 लोब्स में, जिनको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, जो टोटल है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। थोड़ा सा रुक के पढ़ते हैं, पहले ये सब होता क्या है एक्चुअली देख लेते हैं। देखिए ब्रेन है हमारे पास, जो ब्रेन है टोटल वो जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो है वो आपका क्या बोलते हैं, वो जो है किसमें, सेरिब्रम होता है जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमें विजुअल होता है। ये पूरा जो आगे जो हेड से लगाकर यहाँ से लगा के ये पूरा, यहाँ से लगा के ये पूरा ये लास्ट तक। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, फोर ब्रेन, जो कि 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है। 2 हाफ्स में इसको आप बहुत प्रॉपर्ली अलग कर सकते हो, लेकिन वो अटैच भी रहता है, जुड़ा रहता है
बीच में, जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम से। ये नर्व्स का ट्रैक होता है, जो कार्पस कैलोसम है वो नर्व फाइबर्स का ट्रैक होता है, उससे वो अटैच रहता है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि ये जो फोरब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर हैं, ये भी एक्चुअल में क्या होते हैं, ये भी एक्चुअल में डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट्स में। मतलब कैसे डिवाइडेड होते हैं, देखो आप खुद उसको देखिएगा और अपने आप को देखिएगा। मैं अगर इस तरह से खड़ा होता हूँ, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन का पार्ट है, यहाँ से लेके ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट हेमिस्फीयर के साथ, दोनों हेमिस्फीयर के साथ, मतलब जो बीच से तो है ही, ठीक है, और इधर का भी इतना, इधर का भी इतना, तो ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, ये फ्रंटल लोब है। ये मैंने बताया था, देखिए इतना पार्ट आगे का हेड लगाकर और साथ में इतना ही जो पार्ट है इधर से लगा के ये पूरा ये आधे तक जो है आपके, ये क्या है, फ्रंटल लोब है, इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है जो बीच में ये जो जहां पर ये इतना पार्ट है, यहाँ से लगा के कान की, मतलब कि ये ऊपर ऊपर का, कान के साइड का नहीं, ऊपर ऊपर का जो है ये क्या होता है, पैराइटल लोब, ठीक है, क्या है ये, पैराइटल लोब। फिर उसके बाद लास्ट में ये जो पीछे होता है, ये जो होता है पीछे, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। और जो आपका ये होता है कनपटी, इसको बोला जाता है कान के थोड़े से ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। टोटल क्या डिवाइडेड हुआ है, सेरेब्रम डिवाइड हुआ, ठीक है, जो फोरब्रेन है वो डिवाइड हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस तरीके से ब्रेन के पार्ट्स डिवाइड होते हैं। मिड ब्रेन जो है वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। ये रहा हमारा, मैंने इस तरह से बताया आपको। अब जैसे मान लीजिए ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा मेरा हेड या आगे का जो माथा है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके ये इतना पार्ट क्या हो गया, फ्रंटल लोब, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट क्या हो गया, पैराइटल लोब। ये लास्ट का पार्ट हो गया ऑसिपिटल लोब। और इतना इधर का पार्ट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हेमिस्फीयर सिर्फ ऊपर ऊपर होगा भाई, इधर पूरे में आया ना वो 3D में आप देखोगे, तो मतलब यहाँ से लेके ऐसे पूरे में कवर हुआ। तो जो इधर का ये ऐसे आके इधर जो आएगा वो क्या है, वो टेम्पोरल लोब है। अब बचा बीच का पार्ट, मतलब साइड साइड तो हो गया पूरा, ऐसे लगा के साइड साइड तो पूरा हो गया, लेकिन बीच में क्या है, आप समझ रहे हैं मतलब स्ट्रक्चर किस तरीके से समझ में आ रहा है। मतलब पूरा इधर से लेके ये पूरा साइड साइड में तो हो गया, लेकिन बीच में क्या है, बीच में आता है मिड ब्रेन और इसके अलावा हाइंड ब्रेन। थोड़ा सा और देखते हैं पहले। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जो ब्रेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं नर्व फाइबर से, ठीक है, या नर्व सेल्स से बने होते हैं। थोड़ा सा एक चीज जानते हैं, आपने सुना होगा शायद कि ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेन में किस तरीके से बनता है। तो देखो, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्पाइनल कॉर्ड है, कोई एक देख लेते हैं, ठीक है। तो बीच में क्या होती है, खोखली होती है, पता होगा आपको, बीच में हॉलो होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, उसमें बीच में होता है ग्रे मैटर। क्या होता है, यहाँ पर ग्रे होता है, यहाँ पर व्हाइट होता है। ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या है, ग्रे मैटर मतलब क्या, जो नर्व सेल है, तो नर्व सेल की न्यूक्लियस, यही कह लो कि नर्व सेल की जो सेल बॉडी है, जहां पर सेल बॉडी रहती है, नर्व सेल की सेल बॉडी जहां पर रहती है, वो पार्ट क्या हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है उसका कलर, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। और जहां से उसके फाइबर्स, ये कह लो जो एक्सॉन्स हैं, जहां से उसके फाइबर्स निकलते हैं, वो पार्ट फैटी होता है, व्हाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। ऐसा कुछ अरेंजमेंट किसमें होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ये आपको डाइसेक्ट करके दिखा रहा हूं, एक स्पाइनल कॉर्ड आपकी है, तो एक स्पाइनल कॉर्ड ली और फिर इस तरह से हम उसको देख रहे हैं, पूरी बैकबोन में से एक वर्टिब्रेट मैंने ली और उसको फिर इस तरह से देख रहे हैं। तो बीच में जो पार्ट है वो न्यूक्लियस वाला है, सेल बॉडी वाला है, और उसके साइड साइड जो है वो फाइबर्स वहां से निकल के जाती है, फिर पूरी बॉडी में जाती है ना, इस तरीके से। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में इसका जस्ट उल्टा होता है। ब्रेन में होता है, बाहर साइड में होता है ग्रे मैटर, मतलब बाहर साइड में क्या होगा, सेल बॉडीज होंगे, और उसके बाद अंदर साइड में क्या होगा, अंदर साइड में होगा उसका व्हाइट मैटर। ब्रेन में अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, तो बाहर साइड में होता है ग्रे, यहां पर ग्रे रहेगा, और इधर पे रहेगा व्हाइट मैटर, ठीक है। मतलब बाहर साइड में आपके जो सेरेब्रम है, उसमें आउटर साइड में, ठीक है, पूरा क्या रहता है, सेल की जो रहते हैं सेल बॉडीज रहती हैं, और इनर साइड में क्या रहता है, उसके फाइबर्स रहते हैं, जो पूरा ट्रैक बनाते हैं किसकी तरफ, क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जो वहां पर जाकर उसको कनेक्ट कर सके। अच्छा, ये तो हमने कुछ पार्ट्स देख ली मेन। एक और पार्ट होता है ब्रेन में, अब देखो प्रॉपर्ली हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कायदे से। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, हम स्टार्ट करेंगे हाइंड ब्रेन से, यानी कि
सबसे जो नीचे होता है उससे बात करते हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। ये 3 पार्ट होते हैं हाइंड में। क्या होता है? हाइंड में 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है और सेरिबेलम। पॉन्स क्या करता है? पॉन्स देखिए, ये सबसे नीचे क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा सबसे नीचे, ठीक है, जो क्या करता है? जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके ऊपर होता है पॉन्स और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा उभार साइड में, हमको इसलिए उभार नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमारे पास ये जो ब्रेन पूरा जाता है तो जो अंदर साइड में, यहाँ पे जो अंदर साइड में ऊपर इधर ये, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये इधर दबा हुआ रहता है, इसलिए हमको, क्योंकि हमारी खोपड़ी कुछ ऐसे आती है ना, तो ये पार्ट हमको नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये जो होता है सेरिबेलम होता है। अच्छा, पॉन्स का और मेडुला का वर्क क्या होता है? मेडुला जो होता है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाती है? ये सब बनाते हैं स्टेम बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन की जो स्टेम होता है जिसके बेस पर वो खड़ा रहता है, जिसकी बेस पर वो टिका रहता है, ठीक है। तो मेडुला क्या रहता है? डायरेक्टली कनेक्ट रहता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। अच्छा, मेडुला का काम क्या होता है? मेडुला का काम होता है रेस्पिरेशन। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। मेडुला का काम होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसके अलावा इसका वर्क होता है क्या? कि मतलब जितनी भी, जैसे वोमिटिंग हो गया, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सब क्या कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन है, कार्डियोवैस्कुलर जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी रिफ्लेक्सेस है, जितने भी फंक्शंस हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। मैंने कहा था रेस्पिरेशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग, सॉलोइंग यानी कि जमाई लेना, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। पॉन्स की बात करते हैं। पॉन्स क्या करता है? पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है मेडुला की, और इसके अलावा जो है, जो हमारा ब्रेन है, यानी कि ब्रेन जो है पूरा अपर जो दिखाया गया, जो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन है, उसको कनेक्ट करता है किससे? उसको कनेक्ट करता है सेरिब्रम से, सेरिबेलम से कनेक्ट करता है, ठीक है। इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्रेन के, कौन? पॉन्स, ठीक है। और इसके अलावा हेल्प करता है मेडुला की, किसमें? रेस्पिरेशन में। पॉन्स कहाँ पर है? देखिए, हमने हाइंड ब्रेन से स्टार्ट किया है, सबसे नीचे है मेडुला, फिर उसके ऊपर पॉन्स, और इन दोनों को कवर करते हुए क्या है? सेरिबेलम, जो भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला का काम बताया मैंने, रेस्पिरेशन बताया, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज बताया, सोलोइंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी चीजें। पॉन्स का काम क्या होता है? और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा जो है नेक और आपके जो मूवमेंट है, जितने भी नेक के और फेस के, ठीक है, वो सब भी जो है मेडुला ही कंट्रोल करता है। पॉन्स क्या करता है? पॉन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करता है कुछ बहुत इसकी मेडुला की, और साथ ही साथ इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्रेन के, किससे? सेरिबेलम से, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेरिबेलम क्या करता है। एक्चुअली सेरिबेलम जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से? देखिए, सेरिबेलम जो है बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। किस तरह का इक्विलिब्रियम? जो हमारी बॉडी में हम जब चलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम नॉर्मली चलते हैं तो क्या हम गिर जाते हैं? नहीं गिरते। हम अगर कहीं पर भी झुकते हैं तो क्या होता है? हमें फील होता है ना कि हम इस तरफ झुक रहे हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो हमें इस तरह समझ में आता है कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है इक्विलिब्रियम को, जिसकी वजह से बॉडी बैलेंस में रहती है। हम जो बोल रहे हैं, इसमें जितना भी हम बोल रहे हैं, तो जो टंग हमारी, ऐसा है नहीं कि एकदम से टंग को पता है कि कहाँ घूमना है, किधर क्या, तो टंग के मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जब एक इंसान क्या कर लेता है? ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, तो उसके बाद उसका सेरिबेलम बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है। बैलेंस तो हम वैसे क्या, वो सेरिबेलम क्या करता है? और उसकी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके गिरने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है, उसके मसल की जितनी भी चीजें हैं, भाई हम चल रहे हैं तो उसमें हमारे सिर्फ एक ही ऑर्गन थोड़ी है, पैर है, पैर के साथ साथ जो है हमारी बॉडी के, क्या बोलते हैं, बॉडी तक पूरा जो है नर्व ट्रैक है, तो उसके लिए बहुत सारा एक्टिविटीज होती है, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल कैसे जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके पूरे मस्कुलर एक्टिविटीज तक। हाथों का जो मूवमेंट है, जैसे मान लीजिए अगर हमको पेन उठाना, पेन रखा हुआ उठाया तो ऐसे उठा, ऐसा तो नहीं ना कि हाथ आगे चला जाता है या पीछे रह जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेरिबेलम जो है हमारी उसमें हेल्प करता है और वो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो पता चला आपको 3 मैंने पार्ट होता है इसके हाइंड ब्रेन के, तीनों का फंक्शन बताया आपको, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज, और साथ ही साथ क्या? swallowing, sneezing, coughing, ठीक है, इन सब चीजों में कौन सा रेस्पिरेशन हेल्प करता है और इंटरकनेक्ट करता है सेरिबेलम को ब्रेन के अदर पार्ट से, ठीक है।
सेरिबेलम मैंने बताया इक्विलिब्रियम में करता है और टंग के कोऑर्डिनेशन को भी मतलब कि कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या है, देखिए जो इसके जस्ट ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा मिड ब्रेन। ये जो आपको ये चार जो डॉट से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो चार प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये मिड ब्रेन है, ठीक है। और मिड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंफीरियर कॉलिकुलाई और सुपीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई, ऊपर वाले सुपीरियर, नीचे वाले इंफीरियर, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, देखिए जो इंफीरियर कॉलिकुलाई है, ये जो इंफीरियर ये जो बना हुआ है, इसका काम होता है क्या बोलते हैं विजुअल में, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंफीरियर कॉलिकुलाई और सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। तो जो इंफीरियर कॉलिकुलाई है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है। मतलब किस तरीके से, हम जितना भी सुनते हैं भाई, सुनने के बाद क्या होता है, ब्रेन में जाना जरूरी है, ठीक है। तो ब्रेन जो एक्टिविटीज करेगा, ठीक है, तो वो पार्ट किससे होकर जाता है, वो पार्ट इसी से होकर जाता है, मिड ब्रेन के इंफीरियर कॉलिकुलाई से होकर ही वो कहा जाता है ब्रेन के और पार्ट्स में जहां पर उसको जाना होता है वहां पर जाता है, ठीक है। ओके, टेम्पोरल लोब में जाना चाहिए, सुनने वाला जो पार्ट है वो टेम्पोरल लोब में, मैंने बताया टेम्पोरल लोब, ये जो आउटर साइड पे इधर की करती है, तो कहां से होकर जाएगा, इंफीरियर कॉलिकुलाई से होकर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी पाथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, ये विजन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, यानी कि देखने वाली चीजें, देखने के बाद क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं, ये सब तो आपके ब्रेन डिसाइड करेगा, लेकिन वो होके कहां से जाएगा, वो होके जाएगा मिड ब्रेन के इस पार्ट से, ठीक है। मिड ब्रेन के दो पार्ट, पहला सुपीरियर कॉलिकुलाई, दूसरा क्या है इंफीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर मैंने बताया आपको ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में, और ये किसमें, ये विजुअल रिफ्लेक्सेस में, यानी कि विजन रिफ्लेक्सेस, देखने के बाद क्या एक्शन लेना है, तो कहां से होकर जाएगा, सुपीरियर कॉलिकुलाई से। उसके बाद जिस पार्ट में गया यहाँ पे जाएगा ऑसिपिटल में, तो ऑसिपिटल में जाने के बाद फिर से जो है वापस उसी रास्ते जाएगा। तो मतलब ये क्या है, कुल मिलाकर ये पाथवे को कंट्रोल करता है, उस पाथ को कंट्रोल करता है और उन रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है, कौन, मिड ब्रेन। अब बात करते हैं किसकी, सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारा अब क्या आएगा, फोर ब्रेन। लेकिन फोर ब्रेन से पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं, ऐसे 10th क्लास में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मिड ब्रेन से ऊपर देखिए, यहाँ हमने पढ़ा, ये रहा हाइंड ब्रेन, इतना पार्ट, ये रहा पॉन्स, सॉरी मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम, ठीक है। ये रहा मिड ब्रेन इतना। अब उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर ये आपको कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो नीचे वाला है ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, क्या है ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। उसके ऊपर ये थैलेमस है और ये साइड में क्या है, एपिथैलेमस। थैलेमस क्या होता है, एपिथैलेमस को पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। ये आप जब जो है क्या बोलते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी जिसमें बोलते हैं, जिसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से वर्क करती है, थोड़ा सा बता, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये इधर ही जो है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस, ये तीन पार्ट। ये क्या है, ये भी जो है किसमें आते हैं, ये आते तो फोर ब्रेन के पार्ट में है, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताए जाते हैं क्योंकि आप 10th क्लास में हो, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन पार्ट होते हैं, किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या काम होता है, थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख लीजिए। हाइपोथैलेमस तो आपने सुना होगा, जो क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड इधर आगे प्रेजेंट रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है, पूरी बॉडी के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है, मतलब सॉरी ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होती है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा और क्या क्या है देखिए, अच्छा इसके अलावा जो है ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठीक है, और क्या बोलते हैं कुछ और एक्टिविटीज को जो भी है ये कंट्रोल करता है, जैसे मोटिवेशन है, टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर, जैसे मतलब कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर एग्जाम्पल, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए और कब बढ़ता है कब नहीं बढ़ता, तो इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। हमें भूख लगी है तो भूख हमारे पेट को नहीं हमको लगती है, यानी कि हमारे ब्रेन को लगती है, किस तरीके से पता चलता है, हाइपोथैलेमस से जो क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स जाती हैं उनमें डायरेक्टली ये क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल चेक करता रहता है टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से जब ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो हमारे स्टमक को क्या करता है,
सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से स्टमक सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हमको लगता है कि हाँ मुझे खाना खाना चाहिए, भूख लग रही है, ठीक है। तो भूख हमारे स्टमक को नहीं, भूख हमारे हाइपोथैलेमस से जो है फील होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कुछ बेसिक पार्ट बता दिया आपको, ठीक है। जैसे कि जो अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, हार्मोन सिक्रीशन का भी काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं एपिथैलेमस, जो पिनियल ग्लैंड है। ये जो है जब आप आगे बढ़ोगे तो उसके बारे में बता दूंगा मैं। थैलेमस की बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जब बहुत ज़्यादा जाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अभी हम हाई स्कूल में है, ठीक है। तो थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस जो है वो जस्ट इसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, ये एक सेंटर है, क्या है, रिले सेंटर है, जो क्या करता है, ये एक रिले सेंटर है जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आते हैं किस जगह पर जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर गए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो वहां पर एक पर्सन आपको मिलता है जो क्या बताता है कि अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो वो आपको ये बताएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस जगह पर जाना है, किस चीज से रिलेटेड आपका काम है। तो उस चीज के लिए क्या है, थैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिग्नल आया जो किससे रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है, तो आएगा किसके थ्रू, सुपीरियर कॉर्टिकुलाई के थ्रू आएगा। कहाँ आएगा, थैलेमस में। और थैलेमस क्या करेगा, उसको कहाँ भेजेगा, ऑसिपिटल लोब में भेजेगा, क्योंकि वो विजन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद भेजेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वापस जो है वो अपना, फिर उसके बाद उस सबसे हम एक्शन लेंगे। अब मान लीजिए कोई एक ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू जो आई कोई सिग्नल आया, तो वो क्या है, सुनने वाला सिग्नल है, किसके थ्रू आएगा, इंफीरियर कॉर्टिकुलाई के थ्रू। थैलेमस के पास आया, थैलेमस को कहाँ भेजेगा, टेम्पोरल लोब में, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब एक मान लेते हैं कि एक पर्सन है, यानी कि एक ऑर्गन पार्ट है ब्रेन का, जो क्या करता है, जो कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन के, और उन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो लिम्बिक सिस्टम है। ये क्या है, लिम्बिक सिस्टम। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो इतना पार्ट है, ये क्या है, लिम्बिक सिस्टम है। ये क्या करता है, जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एंग्रीनेस, ठीक है, फियर, और क्या बोलते हैं, लव, एक्साइटमेंट, ये जितनी भी चीजें हैं जो मतलब जिसमें आपका दिमाग नहीं लगता है, भाई गुस्सा होने में क्या दिमाग लगता है, नहीं लगता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, वो लिम्बिक सिस्टम देखता है, ठीक है। अभी इतना आपके सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, बस मैं पार्ट्स बता रहा हूं। अब आते हैं किस पर, ऊपर के पार्ट, यानी कि फोर ब्रेन पर, ठीक है। यहां हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, देखा, देखिए फिर से देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम, ये क्या हो गया, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन के ये चार पार्ट्स बता दिए मैंने आपको, इंफीरियर कॉर्टिकुलाई, सुपीरियर कॉर्टिकुलाई, फिर इसके बाद क्या आ गया, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, बता दिए मैंने आपको पार्ट्स, ठीक है। ओके, फंक्शन आपको बता दिया, हाइपोथैलेमस का काम होता है ग्लैंड के सिक्रेशन को, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करना, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन कंट्रोल करना, और इसके अलावा अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड जो है टेम्परेचर बैलेंस को। और क्या थैलेमस का बताया मैंने आपको, रिले सेंटर है जो डिफरेंट डिफरेंट और ब्रेन के ऑर्गन्स तक जो है सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, जिस टाइप का वो सिग्नल होता है, ओके, जिस ऑर्गन में जाना चाहिए ब्रेन के। लिम्बिक सिस्टम मैंने बताया, जितना भी फंक्शन जो जिसमें आपका दिमाग लगे, जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें आप बिल्कुल भी माइंड यानी जितनी भी थिंकिंग का जो फंक्शन है वो ना करते हो, वो सब किसमें, लिम्बिक सिस्टम में। लव, एक्साइटमेंट, ठीक है, फियर, ये सारी चीजें क्या है, ये लिम्बिक सिस्टम देखता है, ठीक है। मोटिवेशन, ये सब क्या है, लिम्बिक सिस्टम देखता है, ठीक है। प्लेजर, ये सब। अच्छा, अब उसके बाद ये जो मेटल टाइप का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये कार्पस कैलोसम है। जो दो हेमिस्फीयर थे ब्रेन के, ठीक है, ये जो दो हेमिस्फीयर थे इनको जोड़ने का काम कौन करता है, कार्पस कैलोसम, ठीक है। जिसके थ्रू जो है क्या होता है, नर्व फाइबर्स जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब ऊपर का पार्ट आ गया, जो सबसे बड़ा और मेजर पार्ट है, क्या है, फोर ब्रेन, ठीक। अब इसको देख लेते हैं। तो फोर ब्रेन कैसे काम करता है और क्या क्या होता है, देखो चार पार्ट है इसमें। पहला है फ्रंटल लूब, दूसरा पैराइटल लूब, ठीक है, पैराइटल लूब, ऑसिपिटल लूब और टेम्पोरल लूब, ठीक है, चार पार्ट। फिर से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर, फ्रंटल लूब यानी यहाँ से लेके ऐसे इतना पार्ट फ्रंटल लूब, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद इतना पार्ट ये ऊपर का पैराइटल लूब, पीछे का ये पार्ट, ये क्या हो गया, ऑसिपिटल लूब, और इधर का ये पार्ट क्या हो गया, टेम्पोरल लूब, ठीक है। तो इस तरीके से इतने पार्ट हो गए। अच्छा, अब काम क्या क्या होता है, देखो जो फ्रंटल लूब होता है
जिसका कहते हैं माथा बहुत चौड़ा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कुछ सुनते हैं ना लोग, ठीक है। तो फ्रंटल लोब क्या है? फ्रंटल लोब हमारे बॉडी में यानी ब्रेन में कह लो कि जितनी भी हाई ऑर्डर थिंकिंग है, हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब आप जितना भी अच्छा एनालाइज करते हो किसी चीज़ को, या व्यू करो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देते हो सोच कर या समझ कर, या अपने हिसाब से कोई चीज़ एक डिज़ाइन करते हो, जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितना भी इनोवेटिव माइंड है, वो क्या होता है? फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। तो जैसे अब इसमें और क्या करता है? स्पीच को आपके कंट्रोल में होता है, जो मैं बोल रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल क्या बोलते हैं एक्टिविटीज को, मस्कुलर एक्टिविटीज को, और साथ ही साथ क्या थिंकिंग को, ठीक है। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब। उसके बाद बात करते हैं किसकी? ऑसिपिटल लोब की। ऑसिपिटल लोब हमारा जो है विजुअल रिस्पॉन्स देता है, यानी कि जो हम देखते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। हम जो देख रहे हैं वो कहाँ जाएगा? वो इधर जाएगा, वो बताएगा कि आप क्या देख रहे हो, उसके हिसाब से फिर जो है आपकी बॉडी एक्शन लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? टेम्पोरल। टेम्पोरल की बात करते हैं। टेम्पोरल हमारा ऑडिटरी इंफॉर्मेशन लेता है, यानी सुनने वाली इंफॉर्मेशन, जो हमने सुना तो हमने सुना क्या, आप जिसमें बोल रहा हूँ तो आप जो सुन रहे हो तो आपके ब्रेन से कहाँ से होकर जाएगा? आएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए क्या इंफीरियर कॉर्टिकुलाई, फिर कहाँ जाएगा? आपके टेम्पोरल लोब में, और टेम्पोरल लोब में होने के बाद फिर आप समझोगे उसको, फिर कहाँ जाएगा? फिर आपका जो फ्रंटल लोब समझेगा कि क्या बोला जा रहा है और क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पैराइटल लोब की। तो पैराइटल लोब थोड़ा सा जो है देखो जितना भी सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन हमारे पास 5 होते हैं, तो सेंसेशन जितना भी हमको होता है, ठीक है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो पैराइटल लोब। टच हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये पैराइटल लोब, ओके। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ मैंने आपको ब्रेन समझा दिया है 10th लेवल के हिसाब से, ठीक। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पहले से ऊपर से देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड था। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा था क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। जो पेरिफेरल था वो किसमें डिवाइड था? वो 2 पार्ट में था, ऑटोनॉमस में और सोमैटिक में, ठीक है। ऑटोनॉमस क्या था? ऑटोनॉमस जो जितना भी इनवॉलंटरी एक्शन है, सोमैटिक क्या? जो वॉलंटरी एक्शन है। फटाफट देख लेते हैं। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि थोड़ा सा वाइट और ग्रे मैटर के बारे में बताया था। तो जो सेल बॉडीज होती है, जहां पर सेल बॉडी कनेक्टेड होती है वो क्या होता है? ग्रे मैटर। और जहां पर क्या होता है? जो सेल बॉडी, जो नर्व सेल है उसमें फाइबर्स भी होंगे, ठीक है। तो जो उसके नर्व फाइबर्स जहां से निकलते हैं वो क्या होता है? व्हाइट मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है, यानी कि ग्रे मैटर यहाँ पर, व्हाइट मैटर इधर। इतना पार्ट ये अंदर का जो होगा वो व्हाइट मैटर होगा, बाहर ग्रे मैटर, बाहर पूरा, मतलब जो बाहर लोब्स होंगे वो किसके होंगे? वो ग्रे। और वो जोड़ने का काम कौन करता है? कार्पस कैलोसम, ठीक है, ओके। तो हाँ, पार्ट्स 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक। फोर ब्रेन भी सेरेब्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल, ठीक है, ओके। अच्छा, फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। मैंने बताया आपको फ्रंटल लोब का क्या होता है? हाई ऑर्डर थिंकिंग के जितने भी काम होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज, ठीक है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब। टेम्पोरल ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू जो है जो एक्शंस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, सुनने के बाद जो हियरिंग, सुनने का काम है वो कौन देखता है? टेम्पोरल लोब देखता है उसको, ठीक है, कि आप सुन रहे हो, क्या सुन रहे हैं। ऑसिपिटल लोब विजन का देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है, वो कौन देखता है? ऑसिपिटल लोब। और पैराइटल लोब जितना भी सेंसेशन है, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जितना भी इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ आती है? पैराइटल लोब में। और भी इसमें आगे डिटेल है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद ये तो हो गया ब्रेन पूरा, ठीक है, आउटर। उसके बाद बात करते हैं 2 पार्ट में होता है, मैंने बताया था हेमिस्फीयर 2 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं टोटल, ठीक है। राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर जो बताया था आपको, सेरिब्रम उसको बोलते हैं, 4 पार्ट्स हो गए उसके। अच्छा, फिर उसके बाद फिर देख लेते हैं मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स में, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग, इन सब में हेल्प करता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज में सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल गया था मैं। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन्स, इसमें भी जो है अपना कंट्रोल रखता है। उसका पोन्स की बात करता है, रेस्पिरेशन में इसकी हेल्प करता है। दूसरी चीज, जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उनको सेरिबेलम से कनेक्ट करता है, ठीक है, इंटरकनेक्ट करता है। और उसके बाद सेरिबेलम की बात की थी तो इक्विलिब्रियम, जो बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो टंग इक्विलिब्रियम है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें क्या की? ये हाइंड ब्रेन का हो गया। मिड ब्रेन की बात करते हैं तो सुपीरियर इंफीरियर कॉर्टिकुलाई,
जो इंफीरियर कॉर्टिकल है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में यानी कि ऑडिटरी पाथवे को बनाने में हेल्प करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। कहाँ जाना चाहिए? जो सुपीरियर है वो विजुअल रिफ्लेक्सेस में, यानी कि जो देख रहे हैं वो किधर से जाएगा, वो इससे होकर जाएगा, जो नर्व फाइबर्स हैं वो इधर से मिड ब्रेन से होकर जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा पार्ट जो 4 मिनट का जो आपके सिलेबस में लेकिन बता दिया था मैंने आपको, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ये रहा एपिथैलेमस। ठीक है, देख लीजिए आप गौर देख लीजिए, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस, ये 3 पार्ट। हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है जो क्या है, सिक्रीशन में हेल्प, सिक्रीशन कंट्रोल करता है। किसके सिक्रीशन को? पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन कंट्रोल करता है। और इसके अलावा अर्ज फॉर ईटिंग के भूख लगनी चाहिए, कब लगनी चाहिए, तो ये सारी चीजें ग्लूकोज कंसंट्रेशन को चेक करता रहता है, जिसके बेसिस पर हम ये जान पाते हैं कि हमें भूख लगी है कि नहीं लगी है, प्यास लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है, उसके अलावा जो है बॉडी के टेम्परेचर को, इन सब चीजों को। ठीक, थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस क्या है? रिले सेंटर। रिले सेंटर मतलब क्या कि मतलब एक जंक्शन है जहां से अलग अलग जगह के लिए ट्रेनिंग जाती है, पहले वहां पे आती है फिर वहां से जाती है, तो मतलब क्या है, एक जंक्शन समझ सकते हैं आप इसको। सिग्नल आया, अब बॉडी ब्रेन के किस पार्ट में जाना चाहिए, जिस चीज से रिलेटेड है। आप गए किसी ऑफिस में, गए, जाने के बाद आपको काम था किससे, किसी डिपार्टमेंट से काम था, तो आपने पूछा रिसेप्शन पे जाके, तो उसने बताया कि आप इधर चले जाइए, तो ऐसा ही कुछ ही है ये। ठीक है, थैलेमस। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद थोड़ा सा एक ही पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया था मैं, लिम्बिक सिस्टम जो होता है, ये जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये ग्रे होते हैं। क्या होते हैं? ये ग्रे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा ग्रे मैटर है, फिर अंदर व्हाइट होता है, लेकिन व्हाइट में थोड़ा सा यहाँ पर जो है ग्रेइश होता है, ये पैचेस होते हैं, यहाँ पर सर्किल न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिम्बिक सिस्टम किस चीज के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज जो कहा जाए तो इंसानों वाली नहीं है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज हम कहाँ से करते हैं, लिम्बिक सिस्टम से करते हैं, जिसमें हम सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, गुस्सा होना, प्यार करना, एक्साइटमेंट, ठीक है, मोटिवेशन, ये सारी चीजें इसमें सोचना नहीं पड़ता, हो जाता है बस। ठीक है, तो वो सारी काम किस कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है। अब इनको उसके बाद उसके ऊपर आता है आपका, मैंने बताया जो सेरिब्रम है, ठीक है, ये आता है जो इन सबको कंट्रोल कर सकता है। तो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है कि इसको करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है गुस्सा आया तो बस तुरंत जो भी करना कर दिया। ठीक है, तो ये रहा फ्रंटल लोब, जिसमें सॉरी हाँ, ये रहा क्या बोलते हैं, इधर से इधर तक फ्रंटल, ये पैराइटल हो गया, ये इधर क्या ऑक्सीपिटल, और इस साइड में टेम्पोरल। ठीक है, ओके, तो ये कुछ पार्ट थे जो जिनके मैंने फंक्शन आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो टॉपिक है यानी कि नर्वस सिस्टम के बाद हमारा टॉपिक क्या है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, नमस्कार।